गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे क्लास 5 का एनसीईआरटी नोट्स का लेसन फर्स्ट। आज हम लोग लेसन 2 स्टार्ट करने वाले हैं। लेसन 2 का शीर्षक है कहानी सपेरे की। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से सांपों के बारे में बताया गया है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाग गुम्फन क्या है? क्या है नाग गुम्फन? सुनने से आता है जैसे लग रहा है नाग सांपों का नाम है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यह है एक प्रकार का डिजाइन है। क्या है? एक प्रकार का डिजाइन है। ऐसे डिजाइन कहाँ बनाया जाता है? तो गुजरात प्रांत में बनाया जाता है। ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए कहाँ? सौराष्ट्र। सौराष्ट्र क्या है दोस्तों? तो सौराष्ट्र भारत के गुजरात प्रांत का एक उप क्षेत्र है। जो ज़्यादा क्षेत्र क्या होता है? अर्ध मरुस्थलीय रहता है। और एक गुजरात का क्षेत्र हो गया, ठीक है। और भारत के दक्षिण भाग में, कहाँ? दक्षिणी भाग में कर्नाटक साइड, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, तो वो साइड इस डिजाइन का प्रयोग ज्यादातर होता है। तो कौन सा डिजाइन है आप लोग याद रखिएगा? नाग गुम्फन। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पाए जाने वाले जहरीले सांप। क्या? भारत में पाए जाने वाले जहरीले सांप कौन कौन है या कहाँ पाए जाते हैं, उसके बारे में देखिए। भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कौन कौन है नाम? नाग, करैंत, दुबोइया और अफाई। ये 4 प्रकार के 2 नाम आप लोग सुने होंगे ज़्यादातर। ये नाग हो गया और करैंत हो गया। दुबोइया और अफवाह ये साउथ में भी मिलता है और पश्चिमी साइड में भी ज़्यादा मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, सांप के कितने जहरीले दांत होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये सीटेट में पूछा है, देखिए, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ नोट डाउन किए हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। सांप के कितने जहरीले दांत होते हैं? तो 2 दांत होता है। जो आगे होता है वो जहरीले होता है और खोखला होता है, ठीक है दोस्तों, और उसी में विष भरा होता है। जब सपेरा उसको पकड़ता है तो वही दांत से विष निकाल लेता है, ठीक है। अब आगे देखिए, नोट में है, सांप के 2 खोखले जहर वाले दांतों से जहर व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। अभी हम आपसे बात इस मैटर पे बात ही कर रहे थे कि सांप के जो 2 दांत होते हैं वो खोखला होता है, उसमें क्या होता है? जहर भरा होता है। और जब सांप काटता है तो वही जहर मनुष्य के शरीर में चला जाता है, जिसके कारण कभी कभी मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है, ठीक है। सांप के जहर से बचाने वाली दवाई भी सांप के जहर से बनाई जाती है। जैसे खुद अगर आप किसी को सांप काट लिया तो हॉस्पिटल गया तो उससे जो बचाने के जो दवा मेडिसिन तैयार होता है वो सांप के जहर से ही बनता है। कहने का मतलब यही है। आगे देखिए, लेसन 3, चखने से पचने तक। अब देखिए दोस्तों, चखने से पचने तक लेसन 3 है। अभी शीर्षक दिया है, मतलब चखना माने खाना, टेस्ट करना, ठीक है। और पचना मतलब डाइजेस्ट होना, माने आपको खाना पच गया, ठीक है। तो उसके बारे में इस शीर्षक के बताया गया है कि आप कैसे खाते हैं और कैसे वो खाना डाइजेस्ट होता है। पूरा इसमें कहानी के रूप में दिया हुआ था दोस्त, लेकिन इसमें मैं कुछ सिर्फ अच्छे अच्छे कंटेंट को ही इसमें ऐड किया हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लगातार सीटेट में क्वेश्चन उससे पूछा जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए, और हमारा पेट का तापमान कितना होता है? तो 30 डिग्री। कितना है? देखिए, ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा नहीं है, लेकिन एमपी टेट में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। हमारे पेट का तापमान कितना होता है? तो 30 डिग्री होता है। हमारे पेट में पाए जाने वाले पाचक रस क्या होता है? तो अम्लीय होता है। अब एक चीज आप बताइए, अम्ल और क्षार का आप लोग नाम सुने होंगे। तो अम्ल क्या होता है? इसका पीएच मान कितना होता है? अम्ल का होता है 7 से कम। और क्षार का क्या होता है? क्षार का 7 से ज्यादा। ये ध्यान दीजिएगा, अम्ल का 7 से कम होता है और क्षार का 7 से ज्यादा होता है। अब आगे देखिए, हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, HCl। क्या है? HCl पाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, सबसे अधिक चावल की खेती भारत में कहाँ होती है? तो देखिए दोस्तों, कहीं कहीं आपको स्टेट पूछेगा तो आप कहाँ मारिएगा? पश्चिम बंगाल। लेकिन कोई खास जगह पूछ रहा है, जैसे डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, हेक्टेयर में पूछ रहा है, तो उसका किसका नाम आता है? तो उड़ीसा के कालाहांडी जिले में। देखिए दोस्तों, ये उड़ीसा प्रांत का एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ बहुत प्रचुर मात्रा में चावल होता है। लेकिन दोस्तों, सबसे बुरी बात यह है कि वहाँ के जो किसान हैं आज भी गरीब हैं।
वहाँ जितना धान होता है वो निर्यात भी करते हैं कई राज्यों को, लेकिन फिर भी वहाँ के किसान आज भी गरीब हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक रिक्वेस्ट है, जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सारा वीडियो आपको मिलता रहे। और दोस्तों किसी प्रकार का कमेंट हो तो आप बेहिचक आप में कमेंट या सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट, उड़ीसा के कालाहांडी जिले से अन्य जिलों में भी चावल का निर्यात किया जाता है। देखिए वहाँ से जिला नहीं राज्यों में भी निर्यात होता है। इतने चावल उत्पादन के बाद भी यहाँ के लोग गरीब हैं। जो उत्पादन कौन करते हैं, वहाँ का फार्मर होता है। इतने उत्पादन के बाद भी वो गरीब होते हैं लेकिन इसका मेन रीज़न है क्योंकि वो वहाँ की खपत, जितना वहाँ उपज होता है उससे ज़्यादा वहाँ खपत भी करते हैं और थोड़ा बहुत बचता है तो उसको निर्यात करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, आत्रिपुरम गांव कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश। एक गांव है जो बहुत स्टोरी में इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है, तो इसके बारे में इस गांव का नाम मैंने इसमें नोट डाउन कर दिया है। तो याद रखिएगा, आत्रिपुरम गांव कहाँ है? तो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में, सॉरी, ठीक है। लेकिन ये एक, हाँ, कालाहांडी जिला जरूर याद रखिएगा दोस्तों, कालाहांडी जिला आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, खाने की चीज़ पेट में कितना समय में पच जाता है और उसको अलग एक गिलास में रख के पचाएंगे तो कितने देर में डाइजेस्ट होगा। अब देखिए, कच्चा दूध है, अगर उसको आप पीते हैं तो 2 घंटा 15 मिनट में वो डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन अगर उसको गिलास में रख के कोई अम्ल डाल के उसको पचाएंगे तो 4 आवर 45 मिनट लगेगा। और ये सीटेट में पूछा है, ठीक है, ये क्वेश्चन सीटेट पूछा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। उबला दूध अगर बॉयल करके दूध को तो 2 आवर में पचेगा और इस ग्लास में कितना देर में पचेगा? तो 4 आवर 45 मिनट में। उबला अंडा, माने पूरा उबला अंडा 3 घंटा 30 मिनट में आपको पचेगा, लेकिन ऐसे आपको 8 आवर लग जाएगा। ये भी सीटेट में पूछा हुआ है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसीलिए पूरा को मैं इसमें डाल दिया हूँ। कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको दे देगा, ऑप्शन दे देगा और पूछ देगा। कम उबला अंडा तो 3 आवर 6 आवर 30 मिनट। कच्चा अंडा फेटा हुआ 2 आवर में पच जाएगा, लेकिन 4 आवर 15 मिनट लगेगा। कच्चा अंडा कितने में लगेगा? तो 1.5 घंटा में लगेगा, इधर 4 घंटा लग जाएगा। अब आगे देखिए, लेसन 4, खाए आम 12 महीने। इसका अर्थ होता है खाए आम आपको खाए 12 महीने तक। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप 12 महीने, आम का सीजन अभी चल रहा है लेकिन वे बोल रहा है कि आपको आम 12 महीने खा सकते हैं। तो इसका कैसे आम को सुरक्षित रखते हैं उसके बारे में बताया गया है एक कहानी के माध्यम से। तो चलिए इसको देखते हैं दोस्तों। कांच के डब्बे या बोतल को, क्या, कांच के डब्बे या बोतल को अचार भरने से पहले धूप में क्यों सुखाते हैं? अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये सीटेट में पूछा है, ठीक है, सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन था, इसलिए मैं इसको इंक्लूड कर दिया हूँ। तो कांच के डब्बे या बोतल को धूप में क्यों सुखाते हैं? तो उसमें देखिए, अगर उसको धोते हैं तो आप कपड़ा से साफ पोंछ भी देते हैं तो भी उसमें कुछ मॉइस्चर रह जाता है। अगर वो पानी आपके अचार में चला जाए तो पूरा अचार क्या हो जाएगा? खराब हो सकता है। इसीलिए उसको धूप में सुखा देते हैं ताकि थोड़ा सा भी उसमें डब्बा में, या जैसे गांव में हम लोग बोलते हैं बॉम, तो पूरा उसको मॉइस्चर हटाने के लिए उसको ऐसा करते हैं। अब देखिए, चीज़ें हो गया। और सुरक्षित रखने के घरेलू उपाय क्या है? दूध उबाल कर, अब कितने दिन तक आप दूध उबाल कर सुरक्षित रखते हैं? तो 1 से 2 दिन, ठीक है। आजकल डेयरी का दूध हम लोग को पास्चुराइज करके करते हैं। तो पास्चुराइज क्या करता है? बहुत ज़्यादा गर्म करके उसको क्या करता है, 60 डिग्री या 62 डिग्री टेम्परेचर पे आधा घंटा 30 मिनट तक वो डीप फ्रीज करता है, ठीक है। इसीलिए वो दूध हम लोग को खराब नहीं होता है, पास्चुराइज्ड दूध। अब आगे देखते हैं इसका दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, पके चावल, अब आप खाना पकाते हैं जो चावल कुकर में, वो कितने दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं? तो कटोरे में रखकर, अब उसको कुकर में बंद करके रखेंगे तो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा।
गांव में देखते हो अभी दोस्तों, जब चावल खराब होने वाला रहता है तो क्या करते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं। तो कटोरे में पानी डाल रख कर, ठीक है, तो बताया गया है कैसे वो खराब नहीं होता है। आगे देखिए, हरा धनिया। हरा धनिया आप मार्केट से लाते हैं तो अगर उसको छोड़ देंगे तो खराब हो जाएगा। तो फिर उसके लिए क्या करते हैं, गीले कपड़े में लपेट के उसको रख देते हैं। तो 1-2 दिन वो अच्छे से, या फ्रीज में रखिए तो थोड़ा सुरक्षित रहेगा, नहीं तो वो सूख जाता है। प्याज और अदरक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, सूखे या खुले स्थान पे रखिए ताकि हवा आदान प्रदान होता रहे। अगर जहाँ बंद में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सड़न उसमें आ जाएगी। ठीक है, अगला लेसन देखते हैं दोस्तों। इसमें दिया है बीज बीज बीज। इसका शीर्षक क्या है, बीज, यानी शीर्षक से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये किसी बीज के बारे में बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग देखते हैं। एक शिकारी पौधा है दोस्तों, और इससे सीटेड कई बार क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कई बार मतलब बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। और जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको किसी तरह का भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और किन्हीं को पीडीएफ चाहिए तो फेसबुक होम पेज पर मैं अपलोड कर देता हूँ, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किन्हीं को समझ में या दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी ज़रूर दें, मैं उनको मेल भी करवा दूंगा। चलिए दोस्तों, अगला देखिए, शिकारी पौधे। ठीक है, नेपनेंथिस एक ऐसा पौधा है जो कीड़ों का शिकार करता है। किसका शिकार करता है, कीड़ों का। होता क्या है दोस्तों, जब कीड़ा उसके आसपास घूमता है तो उस पेड़ से एक सुगंधित क्या होता है, आकर्षित नुमा एक सुगंध निकलता है, जिसके चलते कीड़ा क्या होता है कि सुगंध के प्रकोप से उसके आसपास आ जाता है प्रलोभन में, और उस पेड़ उसके पत्ती पर बैठ जाता है। जब पत्ती पर बैठता है तो क्या होता है, धीरे धीरे पत्ती उसको मोड़कर अपने अंदर घुसा लेता है दोस्तों। तो क्या होता है दोस्तों, वो पत्ती पर बैठता है और धीरे धीरे पत्ती होता है जो सिकुड़ के उसको जकड़ लेता है और उसको शिकार बना लेता है। तो उसके बारे में आप देखते हैं क्या है। जो कीड़ों को शिकार करता है यह कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों, कैनबेरा। इंडोनेशिया की तो जाकार्ता। मेघालय का शिलोंग जो भारत में पड़ता है। तो ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है, इंडोनेशिया में भी पाया जाता है, और मेघालय भारत के पूर्वोत्तर राज्य है तो वहाँ पाया जाता है। इसमें एक सुगंध होता है, इसमें एक प्रकार का सुगंध होता है जो कीड़ों को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, इसी कारण होता है जो वो अपना शिकार बनाता है। अब बेलक्रो की खोज किसने की, किसको, बेलक्रो की खोज किसने की थी, तो जॉर्ज मेस्टर्ल। कब किया था, 1948 ईस्वी में। ये सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मैं इसको आपको नोट कर दिया हूँ। बेलक्रो किससे बना होता है, तो बेलक्रो किससे बना होता है, तो बीजों के छोटे छोटे हुक से, बीजों के छोटे छोटे हुक में। अगला देखिए, साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले, साउथ अमेरिका से आए बीज कौन कौन है, क्या कह रहा है, मतलब साउथ अमेरिका से कौन कौन सा बीज भारत आया था। तो कौन सा आया था, हरी मिर्च, टमाटर, आलू, मूंगफली और अमरूद। ये सब कहाँ से आया है दोस्तों, ये सब डायरेक्ट आपसे पूछ देगा कि भारत में साउथ अमेरिका से कौन कौन से बीज आए थे। और कोई ऐसा दे देगा जैसे मूंगफली की जगह आपको गाजर दे दे और पूछ दे कि ये आया था या नहीं, तो उसमें आप सस्पेंस हो जाइएगा और गलत कर देंगे। तो ये सब याद रखिएगा कि साउथ अमेरिका से कौन सा आया है, हरी मिर्च, टमाटर, आलू, मूंगफली और अमरूद। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यूरोप से आए बीज कौन है, तो बंद गोभी और मटर, ये यूरोप से आपको आया था भारत। अफ्रीका से आए बीज कौन कौन है, तो भिंडी, कॉफ़ी और बीन्स। देखिए अफ्रीका कहाँ है, तो अफ्रीका एक जगह है दोस्तों, देश है, वहाँ से कौन कौन भारत आया था, तो भिंडी, कॉफ़ी और बीन्स आया था। ठीक है, अब देखिए सोयाबीन। सोयाबीन एक भारत में सबसे ज़्यादा एमपी में पाया जाता है, वो चीन से आया था। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब कृषि की बात हो रही है तो विश्व में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन कौन करता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, चीन करता है। और गेहूं उत्पादन कौन करता है विश्व में, तो ये भी चीन। और मक्का तो अमेरिका हो जाएगा दोस्तों। ये सब ध्यान दीजिएगा। दूसरे नंबर पे भारत है,
दूसरे नंबर पे इसमें भारत है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको याद रखिए, सबसे ज़्यादा विश्व में चावल कहाँ होता है? चीन में दूसरे नंबर पर भारत है। कभी कभी होता है क्या, उत्पादन में भारत आगे हो जाता है लेकिन फिर ये पीछे हट जाता है। तो गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? चीन में होता है, और भारत में दूसरे नंबर पे। मक्का कहाँ होता है? अमेरिका में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन भी एक बार सीटेट पूछा है, इसलिए मैं आपको बता दिया हूँ। दोस्तों, जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।